लिख लो अमीन। आज चालू करना अमीन अपने को है। तुम कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं। क्या चालू करना है? अमीन। अमीन क्या होता है बताओ? RnH2 को क्या बोलते हो? अमीन। कौन सा अमीन? प्राइमरी अमीन। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, ओके। 2 डिग्री अमीन मतलब सेकेंडरी। ये सेकेंडरी अमीन है। इसको ऐसे लिख दे, थोड़ा अच्छा लगेगा तुमको, फील आएगी। और इसको ये 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन कैसा लगेगा? RnR। बताओ डिग्री यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं? नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो डिग्री डिसाइड करेगा। अभी तक क्या कर रहे थे अल्कोहल और हैलाइड्स पे? कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का जो जिस कार्बन से जुड़ा था वो कितने कार्बन से जुड़ा है वो देख रहे थे। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है पहले देख रहे थे। अब देख रहे हैं नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है वो डिग्री डिसाइड करेगा। क्यों भाई? अमाइड में भी यही बात। अमाइड्स क्या होते हैं? RCONH2। ये क्या हो गया? 1 डिग्री अमाइड। 2 डिग्री अमाइड में भी यही होगा, R लग जाएगा बस। नाइट्रोजन यहाँ कितने तरह कार्बन से जुड़ा है? 2। गलत है। नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है। यहाँ नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? इधर और इधर भी जुड़ा होगा। R ग्रुप के अंदर कार्बन छुपा है भाई। और यहाँ नाइट्रोजन 3 तो 3 डिग्री अमाइड। तो डायरेक्टली नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा वो उसकी डिग्री डिसाइड करेगा, है ना। नाइट्रोजन कंपाउंड में कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं। अच्छा यहाँ सेम ग्रुप भी हो सकते हैं अलग, तो यहाँ R डैश R डबल डैश भी डाल सकते हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया इंट्रो। इंट्रो खत्म। आज और नाम कैसे करते हैं? नाम करने के लिए मान लो हमने लिखा ये क्या है? CH3NH2। CH3NH2 का नाम क्या होगा? मिथानामीन। अबे एक कार्बन का है एल्कानामीन, जो जनरल नाम है वो एल्कानामीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मिथानामीन ये आयुपैक नेम है। क्या है? आयुपैक। कॉमन नेम क्या है इसका? मिथाइलामीन। समझ रहे हो मेरी बात? ये बताओ इसका क्या नाम है? इथानामीन। आयुपैक नेम है। या एसेटामीन, इसका नाम फॉर्मामीन भी बोलते हैं, ये क्या है? इथाइलामीन। ठीक, ये क्या होगा फिर? इसका नाम बताओ जरा। CH3NCH3H। आयुपैक बताओ। आयुपैक। आयुपैक करने के लिए ये बताओ, ये पार्ट क्या है? मिथानामीन से आ रहा है। एक है छठा है और उस पे क्या लगा दिया? मिथाइल। तो किस पे लग गया? मिथाइल, नाइट्रोजन पे। तो N मिथाइल मिथानामीन। N मिथाइल मिथानामीन मतलब ये पार्ट तो मिथानामीन था ही, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। किस पे लगाया? एक नाइट्रोजन पे मिथाइल, तो N मिथाइल मिथानामीन। N लगा देते हैं दिखाने के लिए कि नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। ये बताओ CH3NCH2CH3H, बताओ यहाँ पे क्या नाम है? ये क्या है? लॉन्गर चेन कौन है इन दोनों में? राइट वाले। तो ये इथानामीन मानेंगे, यानी कि कंपाउंड इवेंचुअली क्या होने जा रहा है? इथाइनामीन। और N पे क्या जुड़ा है? तो ये लूजर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मिथाइल हो गया। जो छोटा चेन होता है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। क्लियर? देख लो, कोई दिक्कत दुख दर्द परेशानी नहीं। इसका क्या नाम है? एनालीन। क्या बोलते हैं? एनालीन। हाँ, नोट कर लो, ये तो पता ही है। कहाँ से है? देखो यहाँ तक लिखो, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या है। इसका कॉमन नेम क्या था? डाइमिथाइलामीन है ना। कॉमन नेम क्या था इसका? डाइमिथाइलामीन। इसका क्या कॉमन नेम है? P पहले आता है M,
इथाइल मिथाइलामीन। क्यों भाई, पता चल गया? इजी है तो बस यही है। और देख ले भाई, बेंजीनामीन भी कहते हैं इसको। एनिलीन को क्या कहते हैं? बेंजीनामीन। ये आयुपैक है। ये इसका क्या है? दोनों ही आयुपैक। ये भी आयुपैक, ये भी आयुपैक, ये भी आयुपैक, ये भी आयुपैक। इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो एनिलीन ही है, कॉमन एनिलीन है, लेकिन आयुपैक में दोनों चलता है। एनसीईआरटी कह रही है ऐसा भाई, एनिलीन भी लिख सकते हो या बेंजीनामीन लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ जाओ, इसका बताओ नाम। इसका क्या नाम है? ट्राइमिथाइलामीन तो कॉमन हो गया, चलो ट्राइमिथाइलामीन, ये तो कॉमन हो गया। आयुपैक बताओ। एक को मिथानामीन मान ले और ये दो लूजर हो गया। एन, एक एन पे और एन पे, एन एन डाइमिथाइल। एक एन इसके लिए, एक एन इसके लिए, डाइमिथाइल अमीन, मिथानामीन। ठीक है, लिख लो। बहुत बढ़िया, नोट करो। इसका नाम बताओ। इसका क्या नाम है? इसका नाम बताओ। एन कॉमा एन डाई इथाइल, डाई इथाइल ब्यूटानामीन है, सही है ना? देख लो। इसका दूसरा नाम क्या होगा? एन कॉमा नहीं, दूसरा नाम क्या है? डाई इथाइल ब्यूटाइलामीन। ठीक, तो ये भी हो गया डाइथाइल ब्यूटानामीन, या एन कॉमा एन डाइब्यूटाइल इथानामीन, सॉरी ब्यूटाइलामीन। ठीक है, एक और करो, ये करो जरा। इसका नाम यहाँ पे एन कॉमा एन जरूर लगा देना दिखाने के लिए भाई। यहाँ बताओ, जैसे ये आ गया, इसका क्या नाम है? कॉमन नेम बताओ पहले। अलाइलामीन, अलाइलामीन है ना? अबे अलाइलिक ग्रुप है। अलाइल, ये इतना पार्ट अलाइलिक का ग्रुप होता है ना, और ये अलाइलिक कार्बन है। प्रोपीन अमीन, ये कौन सा अमीन होता है? प्रॉप 2 in 1 अमीन। क्या? प्रॉप 2 in, देखो नंबरिंग यहाँ से करोगे 2 3, तो छोटा नंबर है, डबल बॉन्ड को क्या मिला? 2, तो प्रॉप 2 in, 2 पे डबल बॉन्ड और 1 पे क्या? इन अमीन। जो भाई इजी है, नोट कर लो। अलाइल अमीन, या ये हो गया। अब नेक्स्ट, ये करो, बहुत इंपॉर्टेंट। NH2 CH2 6 NH2, ये पॉलीमर चैप्टर में दिया है। क्या है? 6 कार्बन का है ना, हेक्सेन 1,6 डायमीन, समझे? और ये ग्रुप क्या होता है? CH2 मिथाइलिन, तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन भी बोल सकते हैं, हेक्सामिथिलीन डायमीन। क्यों भाई? और करो।
होगा, पॉलीमर में यूज होगा, अभी हम आगे देखेंगे पॉलीमर बनाने के लिए। करे आगे। इसका नाम बताओ। 2 मिथाइल एनिलीन या बेंजीनामीन। भाई बेंजीनामीन भी बोल सकते हो ना, या एनिलीन भी बोल सकते हो, दोनों सही है। 2 मिथाइल एनिलीन। इसका दूसरा नाम वैसे क्या है? ऑर्थोटोलुइडीन। रट लो, टोलुइडीन, टोलुइडीन, ठीक है। पैरा क्या होता? अगर ऐसे बना दे तो पैरा हो जाएगा, है? और मेरा ये क्या हो गया? पैराटोलुइडीन या 4 मिथाइल टोलुइडीन एनिलीन। 4 मिथाइल एनिलीन आयुपैक हो गया, और इसका जो वो है पैराटोलुइडीन। ठीक है, क्लियर? लिख लो। अब है हमारा एक और है, मतलब इसका नाम क्या होगा? NCH3 वोल्ट वाइज N कॉमा N डाइमिथाइल बेंजीनामीन ना भाई, समझ में आया? अरे इसको एक CH3 यहाँ लगा, एक NMN, वो बन गया। लिख लो NN डाइमिथाइल बेंजीनामीन, या इसका कॉमन नेम क्या होगा? NN डाइमिथाइल एनिलीन। कॉमन नेम पूछे ना, NN डाइमिथाइल एनिलीन। कर लोगे अब? यही है भाई। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर अमीन्स का। अमाइड का भी कर लेते हैं थोड़ा सा, है? अमाइड का देख लो, जैसे ये आ गया HCO NH। अमाइड है कि नहीं? इनको किस फैमिली में डाल? अमीन्स तो एल्कानामीन जैसे रीड करते हैं, अमाइड्स को एल्कानामाइड जैसा रीड करते हैं। कैसा रीड करते हैं? आयुपैक में एल्कानामाइड जैसा रीड। कैसे करेंगे बताओ? मिथानामाइड, एक कार्बन का है तो मिथानामाइड, और यहाँ पे इसका नाम फॉर्मामाइड भी होता है। क्या होता है? फॉर्मामाइड। इसका नाम बताओ जरा, इसका क्या नाम? N कॉमा N डाइमिथाइल मिथानामाइड, है ना? या N कॉमा N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 में, SN2 में ए प्रोटिक सॉल्वेंट था। अरे बताया था, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट DMSO DMF, वही है। ठीक है, तुम डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, बाहर चले जाओ अगर डिस्ट्रैक्टेड। नींद नहीं पूरी हुई तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर जा रहा है। ब्रेकअप हो गया या अफेयर में पड़ गए? एक टाइम पे दोनों कर लिए, तब बैठ सकते हो, तुम एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? इथानामाइड या एसेटामाइड। कॉमन नेम है एसेटामाइड। तो भाई बेंजीन रिंग पे ये आ जाए CONH2, बताओ बेंजामाइड। क्यों भाई? ये आ जाए बेंजीन रिंग पे NHCO CH3, इसका क्या नाम है? N फिनाइल इथानामाइड। N फिनाइल इथानामाइड हुआ कि नहीं है? या N फिनाइल एसेटामाइड, है ना? ऐसे बोल सकते हो।
इसका एक और नाम है कॉमन नेम एसिटानिलाइड। क्या है? रट लो, एसिटानिलाइड इंपॉर्टेंट। ठीक तो भाई एनिलीन की अगर हम बात करें, एनिलीन में एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होगी, लोन पेयर बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस जल्दी करेगा ना, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा? बढ़ा देगा बहुत ज्यादा, है ना। तो बेसिटी जो है कम हो गई किसकी? एनिलीन की। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे क्या कर देगा? रेजोनेंस के कारण बढ़ा देगा ना। तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव चढ़ता था, यहाँ पे चढ़ता था ना। और एसिटानिलाइड की बात करें अगर, जो अभी अभी बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना नहीं बढ़ा पाएगा। ये क्योंकि इधर इतना रेजोनेंस नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने जब बढ़ाया था NH2 ने, तो हम बोल रहे थे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। क्या है? एक्टिवेटिंग मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है एनिलीन, ठीक है। लेकिन NH3 और CH3 में ये उतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ये ग्रुप नहीं होता, ये क्या होता है? वीकली एक्टिवेटिंग। क्यों बताओ? है क्योंकि ये इधर भी रेजोनेंस करके जा सकता है, ये लोन पेयर पूरी तरह इधर डेडिकेटेड है नहीं, तो उतना डेल्टा नेगेटिव नहीं चढ़ाएगा, थोड़ा सा चढ़ाएगा, समझ रहे हो? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं, हम आई पैक कर रहे थे। और देखो अब कुछ ऐसे कंपाउंड के कुछ कॉमन नेम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये आ गया तुम्हारा, इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या? सल्फोनिल क्लोराइड। ये इस चैप्टर में जो कुछ कुछ मिलेंगे अपने को, थोड़े थोड़े वो लिख दे रहा हूँ, जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। Nowadays it has been replaced by para मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ठीक है। नाउ खैर आगे देखेंगे वो बाद में, पहले ये समझ में आ गया, ठीक है। और क्या है भाई, अगर ऐसा आ गया N डबल बॉन्ड N, बेंजीन रिंग पे यहाँ पे OH क्या लग गया, तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बताया था ये। इसका दूसरा नाम ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई भी बोलते हैं इसको। ये हमेशा किस मीडियम में प्रिपेयर किया जाता है? बेसिक मीडियम में। किसमें? प्रिपेयर्ड इन बेसिक मीडियम ओनली, एसिडिक मीडियम में इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं। और ये इसका क्या नाम? इसका क्या नाम है? पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसको येलो डाई भी बोलते हो। क्या बोलते हो? येलो डाई। ये प्रिपेयर्ड ओनली इन एसिडिक मीडियम, ओनली इन क्या? एसिडिक मीडियम में ही प्रिपेयर किया जाता है, ये बात याद रखना। इसका रीजन हम बाद में देखेंगे। तो ये समझ में आ गया। ये हो गया। ठीक है, तो ये अपना, और क्या इसमें याद रखने वाला है? ये देखो, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम आयन। ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिख दे, N2+, समझ जाना बेंजीन डायजोनियम आयन है, डायजोनियम आयन। इसी में अगर हमने Cl लगा दिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसी में हमने BF4- लगा दिया, तो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, है ना। क्या बोलेंगे? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। फिर इस चैप्टर में याद रखना, जब भी मैं नाइट्रस एसिड लिखूं, नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2, HNO2 होता है ना, HONO लिखो चाहे HNO2। ये NaNO2 और HCl से बनता है। किससे बनता है? तो कहीं भी लिखा हो NaNO2 HCl या HONO, एक ही बात है इस चैप्टर में। NaNO2 HCl और नाइट्रस एसिड एक ही बात मानेंगे, ठीक है।
जैसे हमने बताया था ना एक्वस KOH लिखा हो है ना, या KOH वाटर लिखा हो एक ही बात होती है, या K2CO3 वाटर लिखा हो तो भी एक बात होती है, बताया था ना हेलो एल्केन हैलोरिन में। तो उसी तरह यहाँ पे ये लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात होती है। याद रखना है R2 प्लस N2 प्लस Cl माइनस, ये क्या होता है? ये तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया और ये एलिफैटिक डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। एलिफैटिक है ना Rl, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, अनस्टेबल। ये टूट जाते हैं अगर पानी अगर मिल जाए इनको आसपास, क्या मिल जाए? पानी तो अल्कोहल बना लेते हैं और नाइट्रोजन गैस रिलीज करके HCl वापस। ठीक है, याद रहेगा ये स्टेप। एलिफैटिक डाइजोनियम क्लोराइड जब भी बने तो वाटर के साथ वो अगर आसपास पानी पड़ा है तो अल्कोहल बना लेते हैं। क्लियर? नोट कर लो, याद रखना ये सब। और देखो इसमें और क्या आना चाहिए तुमको। This side you have done right. Why so slow? Rishi is going for a party. मिटा देंगे? Yes. जल्दी लिखो, जल्दी, टाइम नहीं है, ये सब पार्टी वाली बातें बाद में। जल्दी करो, बहुत काम करना है, बात नहीं करो। एनिलीनियम आयन देखेंगे अब। एनिलीनियम आयन, ये देखो, अबे एनिलीन को अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा दो, क्या करा दो? एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा? एनिलीनियम आयन। ठीक है, NH3+। क्यों? ये कैसा ग्रुप होता था? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? मतलब ऐसे बोलो डीएक्टिवेटिंग होता है। क्या बोलेंगे इसको? डीएक्टिवेटिंग। और ये क्या होता है? एक्टिवेटिंग। क्लियर हो गया? इसको NH3 बेंजीन रिंग पे NH3+ इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन। और देखो यहाँ कहीं लिखा है R4N+X-, इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अगर कहीं लिखा है RNH3+X-, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। जल्दी करो। ठीक है, हो गया, बहुत अच्छी बात। इसका क्या नाम है? जल्दी बताओ। बात है ना, मान लो ऐसा है, यहाँ पे भी हमने मान लो CH3 लगाया, बताओ इसका नाम क्या है? अरे ये क्या है? इथेनामाइड। अरे ये N मिथाइल। समझ में आ गया? बात नहीं करो, फिर बोल रहे हैं डू नॉट टॉक एंड डिस्टर्ब ईच अदर। ठीक है, एनिलीनियम
पूरा आ गया ये। क्यों भाई? Yes. एसिटाइलाइड बना दिया मैंने तुम्हें? एसिटाइलाइड बता दिया क्या होता है? बता दिया। लिखो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बता दिया। सल्फेनिलिक एसिड लिखो। सल्फेनिलिक एसिड। ये देखो बात नहीं करो, यू आर डिस्टर्बिंग, डोंट डिस्टर्ब द बैच। सल्फेनिलिक एसिड ठीक है। और ये एक्वस मीडियम में क्या बना लेता है? ज़्यूटाराइन। क्या बनाता है? ज़्यूटाराइन बना लेता है। जब भी ये दिखे एक्वस मीडियम में ही बना देने का, माइनस और यहाँ प्लस। ये क्या हो गया? डाइपोलर आयन इज कॉल्ड ज़्यूटाराइन। ये ज़्यूटाराइन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नोट करो। इसका नाम बताओ जरा। इसका क्या नाम होगा? हाँ, अरे ये पार्ट सल्फोनामाइड है इतना, और ये N पे इथाइल लगा है। N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड, समझ रहे हो? Yes. ये सॉल्युबल होता है इन एल्कली। को छोड़ो, देखो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, और यहाँ पे मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, और दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या वो कौन सा बेस में डिसॉल्व होगा? क्या? विच विल डिसॉल्व इन बेस? एनी बेस। अबे एल्कली मिनरल बेसेस NaOH KOH जैसे ये आ गया, और यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे भी क्या? C2H5। और इसका नाम क्या होगा? N, डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है ना? Yes. बताओ किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या इसके पास? उसके पास। ऊपर वाले के पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये बेस में डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये, और इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये डिसॉल्व इन बेस। ठीक है यार, डिसॉल्व्स इन एल्कली, बट दिस इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। नोट करो। तो इसमें जितनी बातें बताई गई इंट्रोडक्शन में सारी यूजफुल है, और अब तुम एंटर कर सकते हो चैप्टर के प्रिपरेशन। ठीक है, देखो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, होमवर्क है बीटा नेप्थॉल पता कर क्या होता है? बीटा नेप्थॉल। ठीक है, बीटा नेप्थॉल पता कर क्या होता है? व्हाट इज बीटा नेप्थॉल? पता करो। नाप्तोल नहीं वे, by reduction of nitrobenzene, reduction of nitro compound, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो ये रिएक्शन ऐसे करेंगे। देखो जैसे मान लो यहाँ बेंजीन रिंग पे NO2 लगा है, और यहाँ हमारे पास H2PD इथेनॉल दे दिया। क्या दे दिया? तो ये रिड्यूस कर देगा इसको किसमें? NH2। यहाँ पे H2PD इथेनॉल के अलावा SnHCl दे दिया, तो भी क्या बन जाएगा? ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है SnHCl। और क्या होगा? FeHCl, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। आपसे पूछा है कि इनमें बेस्ट कौन सा मेथड है टू प्रिपेयर? क्यों? बस हो गया। दिस इज मोस्ट प्रिफर्ड आउट ऑफ द 3 रिडक्शन मेथड टू कन्वर्ट इनटू एनिलीन। मतलब 1 डिग्री एनिलीन क्या है? 1 डिग्री अमीन है ना,
फिर नाइट्रोजन अटैच्ड ओनली वन कार्बन। तो बताओ मोस्ट प्रिफर्ड क्यों है? क्योंकि हाँ Fe और HCl रिएक्शन जब देते हैं यहाँ पे, हम चुटकी हमने क्या डाला, स्मॉल ड्रॉप, तो स्मॉल ड्रॉप भी डाला अगर तो FeHCl के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे FeCl2 बना लेता है। और अगर एक्वस मीडियम हल्का सा पानी वहां प्रेजेंट होगा, जो कि होगा ही, तो वापस वो रीजनरेट हो जाएगा। कौन? HCl रीजनरेट हो गया है ना। Hence इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। तो हमारी HCl की बचत हो गई ना, हमने थोड़ा सा HCl डाला, वो अपने आप जो रिडक्शन के लिए HCl चाहिए रिएक्शन में अपने आप बनता जा रहा है। सो देयरफॉर फायदा क्या है? इनिशियली ओनली सस्ता पड़ेगा, ओनली small amount of HCl is required to initiate the reaction. To initiate the reaction. इधर नोट करो। तो ये रिडक्शन हो गया इसमें नाइट्रो कंपाउंड्स का। इन तीनों में ज्यादा प्रेफर्ड बता ही दिया। पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल कुछ भी ले सकते हैं एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में है ये? एसिडिक मीडियम में इनको ले सकते हैं। नाइट्रो एल्केन्स भी, ये तो एरोमेटिक ले लिया, एलिफैटिक भी इस तरह से। भाई RnO2 होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता? RnH2। यहाँ पे इन तीनों में से कुछ भी लोगे रिएजेंट तो एलिफैटिक को भी कर देना। नोट करो। ये पता करके आओ होमवर्क, कितने H रिड्यूसिंग जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो कितने ये देता है, ये रिएजेंट कितने नंबर ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं पता करके आओ। ठीक है, ये जो रिएजेंट है FeHCl या SnHl कितने हाइड्रोजन जो रिडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, कितने नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं? 4H कर रहे हैं, 2H कर रहे हैं, ऐसे करके पता करके आओ। अरे कुछ तो करो, सब हम ही बताएंगे क्या भाई? बीटा नेप्थॉल पता करके आना और वहां पे वो पता करके आना, नहीं तो आगे तो पता चल ही जाएगा। तो पहला मेथड हो गया प्रिपरेशन का। सेकंड लिखो बाय रिडक्शन या अमोनोलिसिस लिखवा दे। क्या लिखवाएं बोलो? है? एक बताओ। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल लिखो। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। नाइट्राइल क्या होता है? देखो यार, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? NiNH4 हो सकता है, सोडियम मर्क्यूरी इथेनॉल हो सकता है, H2PD हो सकता है, H2PT हो सकता है, कुछ भी H2Ni हो सकता है ना, Ni या PT। ऐसे में कुछ भी इन तीनों में ले लें तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो RCN क्या होता है? साइनाइड होता है, यानी कि नाइट्राइल। साइनाइड और नाइट्राइल एक ही बात। इसमें से इन तीनों में से कोई भी ले लें, क्या बनेगा? RCH2NH2। जितने कार्बन यहाँ उतने ही कार्बन यहाँ होंगे। 1 डिग्री अमीन बन गया इस टाइप का। RNH2 मत लिख देना है, जितने कार्बन, ये भी तो रिड्यूस होगा। CN ग्रुप बेसिकली यहाँ पे CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है? CH2NH2 में। और आइसोसाइनाइड होता ये कन्वर्ट होता है NHCH3 में। किसमें? तो यहाँ पे अगर हमने जैसे आइसोसाइनाइड ले लिया RNC आइसोनाइट्राइल, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? RNHCH3 में। तो 2 डिग्री अमीन बना के नहीं इस टाइप का। यहाँ 1 डिग्री अमीन बनता है, यहाँ पे 2 डिग्री अमीन। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे इन तीनों में से कुछ भी डाल देना, इधर पे भी कुछ भी डाल देना। पता करके आप कितने H देंगे, है ना? सबके H पता करके आओ।
पिलाने में नहीं आएगा। बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, बाय रिडक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइड ले लो, 1 डिग्री अमाइड लोगे या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वाटर के फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा 1 डिग्री अमीन। जितने कार्बन यहाँ उतने ही कार्बन, ठीक है, नोट कर लो। ये रिड्यूसिंग एजेंट है कौन है, LiLH4। अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस, ये 373 केल्विन सील्ड ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, ठीक है, एंड इट इज मेनली यूज्ड टू प्रिपेयर क्या 1 डिग्री अमीन, बट समटाइम्स मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन and quaternary ammonium salt is also formed। अबे बताया था ना quaternary ammonium salt, अभी लिखवाया था उसका स्ट्रक्चर is also formed due to exhaustive alkylation, due to exhaustive alkylation। सुनो मेरी बात, ये प्रॉब्लम, ये इस रिएक्शन की क्या है, दिक्कत है, लिमिटेशन है, डू नॉट टॉक नॉनसेंस। ये देखो RNH2 बना होगा मान लो इस रिएक्शन में, ये फर्दर क्या हो गया होगा, RX के साथ रिएक्ट करके 2 डिग्री अमीन बना लेगा, फिर RX के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा 3 डिग्री अमीन, फिर RX के साथ रिएक्ट करके क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। और ये हम चाह रहे थे क्या बने सिर्फ इस रिएक्शन में 1 डिग्री अमीन, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री भी सॉल्ट भी बना लिया जो हम नहीं रिक्वायर्ड था। ये अनवांटेड चीज है। तो ये अनवांटेड चीज क्यों बन गई, क्योंकि RX वहां पे एक्सेस में पड़ा होगा उस कंटेनर में। अगर RX एक्सेस में हुआ तो 1 डिग्री अमीन बनते ही क्या हो जाएगा, RX का रिएक्ट करके 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये बना लेगा, which is difficult to separate, which is difficult to separate, this mixture is difficult to separate। तो ये बहुत ही, ये लिमिटेशन हो गई, ये ड्रॉबैक हो गया अमोनोलिसिस का। this mixture is क्या difficult to separate। हम चाह रहे थे इस रिएक्शन से क्या बनाना 1 डिग्री अमीन, क्या बन गया 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सॉल्ट। तो ये जो है ये ड्रॉबैक है। अब इस ड्रॉबैक को हटा कैसे सकते हैं, बाय टेकिंग टू रिमूव टू ओनली फॉर्म। अगर हम चाहते हैं सिर्फ 1 डिग्री अमीन बने, है ना, तो फॉर्म ओनली क्या 1 डिग्री अमीन, हम चाहते हैं सिर्फ 1 डिग्री अमीन बन के रुक जाए रिएक्शन, मतलब यहां से यहीं तक बने, जो भी बन रहा हो यहाँ पे स्टेप्स होंगे उससे क्या बने 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री ना बने 3 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, टेक अमोनिया इन एक्सेस, अमोनिया इन एंड नॉट RX। अब तुम बोलोगे ये सब हो क्या रहा है, अमोनिया कहाँ पे, अभी रिएक्शन देखते हैं इसकी मेन। तो इसकी मेन रिएक्शन लिखते हैं कि ये 1 डिग्री अमीन कैसे बन रहा है, पहले वो देखो। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, देखो इधर RNH2 की रिएक्शन, ये सॉरी अमोनिया की रिएक्शन RX के साथ कराएगी, किसके साथ, तो क्या बनेगा RNH3 प्लस X माइनस, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, बताया था स्टार्टिंग में। क्या बना ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ऐड हो गए ना दोनों, चिपक गए डायरेक्टली, RX के साथ चिपक गया, क्या बना सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। और ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट जो है नेक्स्ट स्टेप पे NaOH के साथ रिएक्ट कराया गया है ना, क्या बना होगा RNH2, 1 डिग्री बन गया कि नहीं। ये हो रही है रिएक्शन सील ट्यूब में 373 केल्विन, और यही अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस इतना होना चाहिए था 1 डिग्री अमीन मिल गया ना। अब ये जो 1 डिग्री मिला है इसके साथ अगर RX एक्सेस में रहा होगा तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री बन गया, जो कि नहीं चाहिए था हमें। तो हम इस ड्रॉबैक को कैसे कम करें, अमोनिया को एक्सेस में ले लो, RX को मत ही लो, अमोनिया को ले लो एक्सेस में। अगर ये एक्सेस में ले लोगे तो आप वही 1 डिग्री तक बन के रुक जाएगी रिएक्शन, ठीक है। अच्छा बोलेंगे RX का रेट, कौन सा हैलाइड ज्यादा फास्ट रेट देता है इसमें, RI gives faster than RCl than RBr than RC, ठीक है, RF नहीं देता है, ये लिखो। तो अगर बोलेंगे RX में भी कौन बेस्ट है इसमें रिएक्शन फास्टर देने में आ रहा है, ठीक है।
अरे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है ना, Yes. ये अमोनोलिसिस हो गया भाई, नोट करो। एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन समझ गए क्या है? तो देख ही रहे हो एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। ये इसके बाद ये पूरे स्टेप्स क्या है? एल्काइलेशन ही तो है, ये क्या है? ये सारे एल्काइलेशन हो गए, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। हमें ये एल्काइलेशन नहीं चाहिए था, हमें ये एल्काइलेशन नहीं चाहिए। हमें बस अमोनोलिसिस चाहिए था, जिससे कि 1 डिग्री अमीन बने। एल्काइलेशन के कारण 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बन रहा है। तो ये नोट करो, 2 लेक्चर और चैप्टर लगाओ। यस, अमीन्स। देन वी विल स्टार्ट विद आइदर डी ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल। ठीक, फिफ्थ रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये एक काम करो, हाँ ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड क्या डिग्रेडेशन। 1 डिग्री अमाइड से ये क्या बनाने के काम आती है? 1 डिग्री अमीन क्या बनाने के काम आती है? बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात इसकी क्या है, ये डिसेंट ऑफ सीरीज के काम आती है। क्या आती है? मतलब कार्बन की क्वांटिटी एक कम कर देती है। अमीन जितने कार्बन यहाँ उससे एक कम कार्बन यहाँ। देखो यहाँ रिएक्शन कैसे हो रही है, अमाइड ले लो RCONH2, ये 1 डिग्री अमाइड है। यहाँ Br2KOH ले लो या NaOH ले लो, कुछ भी ले लो, KOH NaOH में से कुछ भी ले सकते हो। क्या हो जाएगा? CO ग्रुप गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन बन गया कि नहीं? और डिसेंट भी हो गई, कार्बन की क्वांटिटी देखो यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन उतने ही रहे। यहाँ अमाइड का जब रिडक्शन हुआ था तो उतने ही कार्बन थे, बट यहाँ पे कार्बन गायब हो गया। समझ रहे हो? ये ध्यान देना। साथ में क्या बनेगा? NaBr, साथ में Na2CO3 और साथ में पानी। नोट करो, ये 1 डिग्री अमीन बनाने के ही काम आता है। बैलेंस कैसे करोगे? 4 डाल दो उधर और 2 इधर डाल दो। इधर क्या डाल दो? 4 NaOH, यहाँ क्या 2 और इधर, ये देखो बैलेंस हुआ। पूछा गया था कितने मोल्स NaOH के लगते हैं? 4। ऐसे बोल सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, इसलिए बैलेंस रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नोट करो, कन्वर्जन में काम आएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जब भी कार्बन की क्वांटिटी क्या करनी हो? कम, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन को ही सोचो। देखो जैसे कैसे लेंगे, कन्वर्ट, बात नहीं करो, इथेनोइक एसिड टू इथानामीन टू मिथानामीन। क्या? मिथानामीन। इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COH। तो तुमको बताया था पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओ, है तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा NH4, और इसको हीट कर दो तो CH3CONH2 अमाइड बन गया कि नहीं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में था। अभी अमाइड का क्या कर दो? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर दो, Br2KOH या NaOH, क्या बन जाएगा? CH3NH2 हो गया ना? अगर कन्वर्ट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। अच्छा बोलते नहीं, मिथानामीन की जगह क्या बोलते हैं? इथानामीन। क्या बोलते हैं? इथानामीन। तो फिर वो अलग LiNH4 वाटर है ना, तो फिर उतने ही कार्बन का बन जाता। इन स्टेप्स को ध्यान रखो, नोट करो।
सिक्स्थ, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। क्या होता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है? अबे थैलीमाइड क्या होता है बताया था ना ये बनवाए थे कि नहीं थैलीमाइड पिछले चैप्टर में, इसी टाइप के रिएक्शन से। ठीक, हाँ थैलिक एसिड से बनाया था थैलीमाइड है। क्या होगा पहले स्टेप पे कि एक्स के साथ रिएक्ट करा दें, क्यों कि KNO2 के साथ। अरे KBr लेंगे या KNO2 बताओ। दोनों नहीं लेंगे, टाइम पास करेंगे टाइम पास। ये बताओ इसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस है ये है, हाँ बेस ले लो ना, बेस ले लो, है बेस से पानी निकल जाएगा। अरे HOH क्यों, N- बन जाएगा, उस पे कौन चिपक जाएगा, पोटेशियम, समझ रहे हो, पोटेशियम थैलीमाइड, क्यों क्या बन गया, अब एल्काइल हैलाइड लो। अब जो यहाँ R रखोगे ना वही अमीन बनाएगा, ये वाला RX का R डिसाइड करेगा कौन सा अमीन बनेगा। गैब्रियल थैलीमाइड में याद रखना ओनली 1 डिग्री अमीन इज फॉर्म्ड, क्या कैन बी फॉर्म, कैन बी प्रिपेयर्ड है, ओनली 1 डिग्री अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, यहाँ पे जो R रखोगे उसका RX से RNH2 की कन्वर्जन हो गई है गैब्रियल थैलीमाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया बताओ, अनार खाओगे, अबे अनार नहीं, NR N एल्काइल थैलीमाइड, क्या है ये N थैलीमाइड, और फिर NaOH ले लोगे एक्वस, हाँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, CONA कूना, यहाँ पे भी क्या कूना, कूना हो जाएगा ना, और प्लस RNH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 1 डिग्री अमीन, हमें तो यही चाहिए था। तो ये 1 डिग्री अमीन में जो R है वो आया कहाँ से, यहाँ से आया, ठीक क्यों, नोट करो। एंड यहाँ पे 1 डिग्री अमीन भी कैसी होनी चाहिए, एलिफैटिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ओनली 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड, एरोमेटिक अमीन भी नहीं बना सकते इससे, ओनली 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। समझ रहे हो मेरी बात, अबे आया ना, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो ओनली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक या एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, राइट, हमने क्या बोला, ओनली 1 डिग्री बट एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कैन नॉट बी, इसका रीजन क्या है, बाय दिस मेथड, बताओ क्या, क्योंकि यहाँ R जो होगा ऑलरेडी बन गया, अरे R की जगह अगर हमने बेंजीन ये लगा दिया है, और यहाँ पे थैलीमाइड का एनायन कौन है, एनायन कौन है अपना, N- है यहाँ पे, तो ये क्या इस पे अटैक कर पाएगा, नहीं भाई, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखे हुए हैं, तो
ये तो अटैक कर नहीं पाएगा और ऊपर से बल्कि भी है, ऊपर से अटैक भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है क्यों? तो एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज, अब से आएगा गिव रीजन में, तो बिकॉज aryl halides do not undergo SN with anion formed by thalamide। क्या? because aryl halides है ना, aryl halide मतलब ये aryl halides do not undergo SN मतलब nucleophilic substitution with the anion of the thalamide। ठीक है, anion formed by the thalamide। नोट करो, नोट करो, anion formed by the thalamide। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड में क्या पूछेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और ड्यूरिंग गैब्रियल थैलीमाइड, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट करो पहले यहाँ तक।